Hello everyone, welcome to Teaching Pathshala and it's me your educator Jyoti. Wish you a very happy new year. आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो काफी ज्यादा अलग होने वाला है। ऐसा वीडियो मैंने कभी टीचिंग पाठशाला पे बनाया नहीं है और उसका रीजन ये है कि मुझे कभी जरूरत नहीं लगी क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली मैं आपको कुछ ना कुछ चीजें सिखाती रहती हूँ। लेकिन आज का वीडियो ऑब्वियसली कुछ खास होने वाला है। मैं आज आपके साथ अपना पिछले 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मतलब बोरिंग स्टोरी के फॉर्म में नहीं करूंगी। मैंने क्या सीखा 2021 से ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। माइट भी आपने भी मेरी जैसी ही सीख ली होगी या फिर आपकी जो सीख है या आपका जो लेसन है वो मेरे से काफी ज्यादा अलग भी हो सकता है। लेकिन इसके शेयर करने के पीछे मेरा एक रीजन है। ऐसा मैं बहुत बार देखती हूँ कि मेरी बहुत सी छोटी छोटी लाइफ की स्टोरीज भी या छोटी छोटी चीजें भी मेरे बहुत से स्टूडेंट को इंस्पायर कर जाती हैं। और वो जब मुझे कुछ अच्छा करता हुआ देखते हैं या फिर मुझे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ते हुए देखते हैं तो उनके अंदर भी एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड आता है। एंड बिलीव मी, मेरे लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि मेरे स्टूडेंट अगर मुझे देख के ही सही बट अगर अपनी लाइफ को वो पॉजिटिव वे में लीड कर रहे हैं तो आई थिंक मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को नहीं होगी। तो इस वीडियो का भी ओवरऑल इंटेंशन यही है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ जो कि शायद माइट भी अगर आप उन पे ध्यान दें तो आपको वो चीजें समझ में आए जिन चीजों को मैंने पिछले 1 साल में समझा है, जाना है और उसे एक्सेप्ट किया है। बिलीव मी, जब आप इन सभी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं खुले दिल से, जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिंदगी थोड़ी सी ज्यादा आसान हो जाती है। बहुत ज्यादा नहीं, बट कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही एक एक परसेंटेज जो आपकी पॉजिटिवनेस होती है आपकी लाइफ में, वो आपको पॉजिटिव बेसिस पे अपनी लाइफ को लीड करने में मदद करती है। एंड आई बिलीव कि इंसान का पॉजिटिव वे में लाइफ को लीड करना बहुत जरूरी है। बिकॉज आजकल के टाइम में आपको नेगेटिव चीजें फ्री में मिलती हैं। मतलब आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन पॉजिटिव चीजों के लिए, पॉजिटिव बेसिस पे लाइफ लीड करने के लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो बस आज की वीडियो उसी एक कोशिश के लिए है, क्योंकि मुझे लगा आज न्यू ईयर है, नया साल है, नए साल का पहला दिन है। तो आई थॉट इससे अच्छा ओकेजन मुझे क्या मिल सकता है अपने उन सारे एक्सपीरियंस को शेयर करने का। तो अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। और अगर आपके लिए ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती हैं तो यू कैन स्किप दिस वीडियो एंड यू कैन स्विच टू अदर वीडियोज विच आर अवेलेबल ऑन टीचिंग पाठशाला। सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने सारी चीजें जो है पूरे साल भर, आई डोंट नो ये आपको कितना शो होगा, यस यू कैन सी हियर, पूरे साल जो भी चीजें मैं सीखती रही या जिंदगी मुझे जो भी चीजें सिखाती रही उन सभी चीजों को मैं डायरी में नोट करती रही। आदत है, कुछ अच्छी चीजें सीखती हूँ तो डायरी में नोट करती हूँ। क्योंकि होता है जब हम जिंदगी की प्रॉब्लम में जब फंसते हैं ना तो हमें हमारे ही थ्रू कुछ पॉजिटिव स्टेप जो हमने लिया होता है जिंदगी में, कभी हम उनसे भूल जाते हैं। तो मेरी एक आदत है कि जब भी मैं टेंशन में होती हूँ या जब भी मैं बहुत दुखी होती हूँ, मैं एक बार अपनी डायरी जरूर खोलती हूँ। बिकॉज मुझे पता होता है कि उसमें मैंने कभी कुछ ऐसा लिखा होगा अच्छे टाइम में जो शायद मेरे बुरे टाइम में मुझे मोटिवेट कर सकता है या मेरे बुरे टाइम में मुझे जो है इनकरेज कर सकता है और आगे बढ़ने के लिए। तो जो पहली चीज मैंने अपनी लाइफ से सीखी है इज लाइफ इज नॉट सेम फॉर एवरीवन, नॉट द सक्सेस ऑफ लाइफ इज। जो जिंदगी है वो सभी के लिए एक जैसी नहीं है। कोई बहुत ज्यादा खुश है, कोई किसी के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, किसी के पास कहते हैं ना कि एक दिन बिताने के लिए भी सुविधाएं नहीं है, किसी के पास इतना कुछ है कि वो आने वाले 5 साल के बारे में तक सोच सकता है और किसी के पास इतनी कमी है कि वो आने वाले 5 घंटे के लिए भी कुछ सोच नहीं पाता है। तो हम ये कह सकते हैं लाइफ सभी के लिए सेम नहीं है। हमेशा कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो अपने से ऊपर वाले इंसान जिसके पास बहुत कुछ है उसे देखेंगे तो आपके पास जो भी चीजें हैं वो हमेशा ही कम लगेंगी। लेकिन जब आप अपने से नीचे वाले लोगों को देखते हैं, नीचे वाले कहने का मतलब ये हो गया कि जिनके पास उतनी सुख सुविधाएं नहीं हैं, जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि यू आर एक्चुअली ब्लेस्ड।
you are having everything, even you are having those kind of things which may be dream for someone else. सो लाइफ यही होती है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को लेकर कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। सब कुछ रहते हुए भी मतलब अनवांटेडली हम अपने आप को कुछ ऐसे चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं या ऐसी चीजों पे दुखी रहते हैं जो कि शायद हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन जब हम अपने से एक ऐसे इंसान से मिलते हैं जिनके पास वो चीजें भी नहीं है जो हमारे पास है, तब हमें एहसास होता है कि एक्चुअल में हमारे पास बहुत कुछ है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब आगे बढ़ना है जिंदगी में, अगर आगे बढ़ना है तो अपने से ऊपर वाले को देखिए, और जिंदगी में खुश रहना है तो अपने से पीछे वाले लोगों को देखिए। पीछे वाले या आगे वाले इन द सेंस लाइक मैं किसी और नेगेटिव बेसिस पे इसको नहीं कह रही हूँ, मैं कंपैरेटिव बेसिस पे कह रही हूँ कि जिसके पास बहुत कुछ है उसे देखकर आप आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन ले सकते हैं, और जिसके पास आपसे कम है उन्हें देखकर आप खुश रहने का इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इससे क्या होता है, जिंदगी बहुत ज्यादा तो नहीं बट थोड़ी सी आसान जरूर बन जाती है। दूसरी बात मैंने की थी कि सक्सेस भी सभी के लिए एक नहीं होती है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी मेरे खुद के यूट्यूब चैनल से। इस चैनल को मुझे स्टार्ट किए हुए लगभग और 6 महीने में जो है इस चैनल को स्टार्ट किए हुए मुझे टोटल 4 साल हो जाएंगे, एंड यू कैन सी ये चैनल बहुत स्लोली ग्रो किया है। लेकिन वहीं पे जब मैं देखती हूँ कि कुछ नए क्रिएटर्स, कुछ नए स्टूडेंट्स, कुछ नए टीचर्स, कुछ नए लोग जब अपना चैनल शुरू किए हैं तो उनके पास उतनी प्रोग्रेस आ चुकी है उनके चैनल पे जो प्रोग्रेस मैंने 3 साल में गेन की थी, और उनके पास वो प्रोग्रेस पिछले 8 मंथ में या 1 साल में चली आई है। तो जब मैं इस तरीके से किसी और की सक्सेस को अपनी सक्सेस से कंपेयर करती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा डीमोरलाइजेशन फील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आई एम नॉट गिविंग बेस्ट। लेकिन मैंने ये समझा है कि सक्सेस सभी के लिए एक नहीं होती है, सक्सेस का मीनिंग सभी के लिए एक नहीं होता है। किसी की सक्सेस किसी और तरीके से दिख सकती है, किसी की सक्सेस किसी और वे में आपको देखने को मिल सकती है। तो सक्सेस का जो रास्ता है कभी भी किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है। किसी को बहुत टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है। लेकिन होता यह है कि जब आप खुद को कंपेयर करने लगते हैं किसी और से, तब आप जितना कर रहे होते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। तो मैंने जिंदगी में यही चीज सीखी है, ना सबकी जिंदगी एक जैसी है, ना ही सबके सक्सेस का रूट एक जैसा है। किसी को अपनी जिंदगी लीड करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं, कोई बहुत आसान तरीके से लीड कर जाता है। सिमिलर बेसिस पे सक्सेस की बात करें तो किसी को सक्सेस बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी मिल जाती है। आसानी से तो मैं नहीं कहूंगी, आसानी से सक्सेस किसी को नहीं मिलती है। मेहनत हर कोई करता है, बस हमें दिखती है या नहीं मेहनत वो एक अलग चीज होती है। तो किसी को सक्सेस जल्दी मिलती है और बहुत ज्यादा मिलती है, किसी को सक्सेस ज्यादा भी मिल सकती है लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना बंद करेंगे। तब हम अपने स्ट्रगल को किसी और के स्ट्रगल या किसी और के सक्सेस से कंपेयर करना बंद करेंगे। तो ये पहली सीख है जो कि मैंने अपनी लाइफ में 2021 से ली है। जो सेकेंड लेसन मुझे 2021 से मिला है वो ये है कि ना जिंदगी कल में थी ना आने वाले कल में है। जितना कुछ आप कर सकते हो और जो जिंदगी आप जी सकते हो वो आज में है। प्रॉब्लम ये होती है ना कि इंसान अक्सर, या तो अगर मैं आज के टाइम में अभी फिलहाल में अगर सोचूं तो या तो मुझे दुखी होना होगा, या कुछ चीजों को अगर कहते हैं ना याद करना होगा, या तो मैं पीछे जाऊंगी यानी अपने पास्ट के बारे में सोचूंगी, या मुझे कुछ प्लानिंग करनी होगी तो मैं फ्यूचर को सोच के तब प्लानिंग करूंगी। तो यानी कहने का मीनिंग ये हो गया कि कोई भी इंसान आज में नहीं जीना चाहता है, या तो वो कल को लेकर रो रहा होता है या आने वाले कल को लेकर सोचकर काम कर रहा होता है। लेकिन आज जो चल रहा है अगर रियलिटी में सोचा जाए तो एक्चुअल में हमारे पास आज ही तो है, यानी हमारे मतलब कि कंट्रोल में हमारा आज है। मतलब अगर मैं अभी आपके सामने बोल रही हूँ तो ये मेरे कंट्रोल में है, लेकिन कल मैं आपके सामने क्या बोलूंगी या क्या कहूंगी या किस तरीके से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ खुद को, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज आई डोंट नो आने वाले 4 घंटे में क्या होने वाला है, आने वाले एक दिन में क्या होने वाला है। आई हैव नो कंट्रोल ऑन दैट, नॉट इवन आई वॉज हैविंग अ कंट्रोल ऑन माई पास्ट, क्योंकि जो पास्ट में मैं कर चुकी हूँ वो अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं उसको कुछ भी करके पीछे जाके बदल नहीं सकती हूँ। तो एक्चुअल में अगर कहा जाए तो ना ही जिंदगी पास्ट में रखी है ना ही आने वाले फ्यूचर में रखी है। पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, फ्यूचर के लिए हम काम कर सकते हैं बट वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है वो है आज, अभी, हमारा प्रेजेंट। लेकिन हम इस पे फोकस नहीं करते हैं, या तो हम पास्ट का रोना रोते हैं या तो फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हैं। लेकिन बिलीव मी गाइज, जो चीज आपके कंट्रोल में है वो है आज। तो इस 2021 ने मुझे ये सिखाया है कि आपके पास आज है ना, बस आज में अगर आप खुश रह सकते हो तो खुश रहो, जो अच्छा कर सकते हो वो अच्छा करो।
क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। हमने कल को बहुत अलग अलग तरीके से बदलते हुए देखा है। आप जितने भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि हमने कल का बहुत अलग अलग रूप देखा है पिछले 1 साल में, और somehow that is a reality, चाहे वो कड़वी हो, चाहे वो दुखद हो, या कैसे भी हो, लेकिन वो हमने फेस किया है, वो हमने झेला है, सभी ने एक साथ झेला है। तो मैं यही कह सकती हूँ कि आज में जीना सीखिए, आज जितना खुश रह सकते हो उतना खुश रहिए। कल का कोई भरोसा नहीं। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं, आज खुश नहीं रहते हैं, आज ये नहीं करते, आज वो नहीं करते हैं, कल करेंगे, या 4 महीने बाद करेंगे, 5 महीने बाद करेंगे। आपको पता है वो वक्त एक्चुअल में आपके पास आएगा या नहीं आएगा, या मतलब वी डोंट नो, लाइफ इज टोटली अनसर्टेन। तो इस 2021 ने, कोविड ने मुझे यही सिखाया है कि आज में जीना सीखिए। ना कल में लाइफ रखी है, ना आने वाला कल कंट्रोल में है, जो कंट्रोल में है वो है आज। तो आज में स्माइल कीजिए, आज में जीना सीखिए। जो तीसरी चीज मुझे 2021 से सीखने को मिली है कि जो आपके कंट्रोल में है आप उसी पे फोकस कीजिए। जो चीजें आप बदल नहीं सकते हो, जो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसका रोना रोकर कुछ नहीं बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आप स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि काफी बच्चों का अभी फिलहाल में रोना है कि मैम एग्जाम का पेपर बहुत टफ आएगा, क्योंकि 1 साल से एग्जाम नहीं हुआ है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये चीज आपके कंट्रोल में है? एग्जाम का टफ आना, या पेपर का टफ आना, या पेपर का कॉम्प्लेक्स आना, या पेपर का इजी आना, क्या ये आपके कंट्रोल में है? द आंसर इज नो। पर फिर भी स्टूडेंट अपना अच्छा खासा वक्त इस बात पे बर्बाद करता है कि पेपर टफ आ गया। तो अरे भाई, आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में है पढ़ना। यानी कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कभी भी वन वे कंट्रोल नहीं होता है उनका। CSR एग्जाम इज अ 2 वे कंट्रोल। पेपर का कॉम्प्लेक्सिटी लेवल CSR कंट्रोल करेगा, लेकिन आप अपने पढ़ने का लेवल तो खुद कंट्रोल करते हैं ना। तो आप अपनी पढ़ाई इतने अच्छे से रखिए। तो मैं वही चीज आपको समझा रही थी कि जो चीज हमारे कंट्रोल में होती है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पर फोकस करके हमारा सिर्फ टाइम जाता है, हम अनवांटेडली टेंशन में फंसे रहते हैं, एंड दैट्स इट। तो यही चीज मैंने जिंदगी में सीखी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजों को ब्लेम कर रही होती हूँ, कुछ नेगेटिव चीजों के लिए, जो मुझे बाद में समझ में आता है यार वो तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। मतलब मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? लेकिन मैं अपना एक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपनी जो मेरा काम है, जो जिस तरीके से मैं उसको डील करती हूँ, मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो सामने वाले का एक्शन, या सामने वाली चीजों का, या सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन का एक्शन मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में है कि मैं उनके लिए लाइक डिफेंस में क्या करती हूँ, मैं उनके जस्ट, अगर एग्जाम है तो मैं एग्जाम के लिए क्या करती हूँ, कोई लाइफ का सिचुएशन है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। सामने वाला क्या कर रहा है वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो हमेशा फोकस कीजिए, क्योंकि जब हम सामने वाले पे सारा ब्लेम डाल रहे होते हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई टेस्ट सेंटर हो, चाहे कोई सामने वाला इंसान हो, तो एक्चुअल में हम बोलते हैं ना, अपना पलड़ा झाड़ रहे होते हैं। मतलब वी वांट कि बस हमें कोई ब्लेम ना करे। तो हम अपनी गलतियों के लिए भी खुद को ब्लेम नहीं करते हैं, लेकिन वो जरूरी है कि आप समझो कि जो आपके कंट्रोल में है आप वही बदल सकते हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप कभी नहीं बदल सकते हो। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन मैंने यही लिया है कि हमें हमेशा उसी चीज पे फोकस करना चाहिए जो हम बदल सकते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, जिसको बदलना हमारे हाथ में नहीं है, ना उसके ऊपर फोकस करके कुछ फायदा होता है, और ना ही उसको ब्लेम करके कुछ फायदा होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू वर्क फॉर योर ओन। हमेशा खुद के लिए काम कीजिए। खुद की गलती अगर होती है तो एक्सेप्ट कीजिए। चलिए 2-4 लोगों के सामने नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अकेले में तो कीजिए। अकेले में भी आप ये झूठ बोलेंगे, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं, मान लीजिए किसी एग्जाम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेपर टफ आ गया, तो कुछ बच्चे कहते हैं मैम पेपर इजी आया। तो ये क्या होता है? एक ही पेपर को कोई इजी और कोई टफ कैसे कह सकता है? ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का आपने प्रिपरेशन किया है। जिस बच्चे का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होता है उसके लिए पेपर इजी लगता है, लेकिन जिस बच्चे ने प्रिपेयर ही अच्छे से नहीं किया है वो पेपर के ऊपर सारा पलड़ा झाड़ देता है, या पेपर टफ था मेरा इसलिए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। बट दैट इज नॉट द रियलिटी। पेपर हमेशा इस तरीके से किया जाता है कि हाँ, एक अच्छा खासा स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, अच्छा खासे तरीके से वो पढ़ा है, तो वो एग्जाम वो क्रैक कर जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट द गेम, कि अगर आप खुद को अपनी गलती के लिए खुद को ब्लेम करते हो, या सामने वाले को ब्लेम करके पूरा कहानी ही खत्म हो गया कि यार सामने वाले की गलती थी, सामने वाले ने पेपर टफ बनाया, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तो ठीक ठाक पढ़ा था। तो मैंने भी लाइफ में ये चीज सीख ली है कि सामने वाला सब कुछ, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई लोग हो, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उससे ब्लेम करने का फायदा नहीं है। हम अगर खुद के ऊपर फोकस करते हैं, या हमारे अंडर में जो चीजें कंट्रोल में है हम उसको बदलते हैं, तो बहुत सी चीजें बदल जाती हैं। जो फोर्थ लेसन मैंने लिया है 2021 से, वो ये है कि वक्त कैसा भी हो बदलता जरूर है।
आपका वक्त अगर अच्छा चल रहा है तो हमेशा नहीं चलने वाला है। कुछ मुश्किलें भी आएंगी, कुछ परेशानियां भी आएंगी, कुछ दुख के मोमेंट भी आएंगे, लेकिन उसमें आपको फाइट बैक करना होता है। और अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो खुशियां भी आएंगी। जैसे मैंने कहा, वक्त बदलता जरूर है, तो अच्छा है तो थोड़ा सा अच्छे को क्रॉस भी करेगा, और बुरा चल रहा है तो बुरे को क्रॉस करके अच्छे की लिस्ट में भी वो एंटर करेगा। तो आप किसी भी चीज के लिए फॉर श्योर नहीं हो सकते हैं कि आपकी लाइफ में हमेशा एक हैप्पी मूड बना रहेगा, और आप कभी भी जो है दुखी नहीं रह सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। डिफिकल्टी आती है तभी तो हमें लाइफ का मीनिंग समझ में आता है। तो चाहे कैसा भी आप टाइम स्पेंड कर रहे हो फिलहाल में, बुरा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो अच्छा भी आएगा, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो चैलेंजिंग टाइम भी आएगा। तो कहते हैं ना कि जब एक अच्छे टाइम में एक इंसान जितना बोलते हैं जितनी हिम्मत और जितना सब्र गेन करता है, उसी को वो अप्लाई करता है जब उसकी लाइफ में कोई भी स्ट्रगल वाला टाइम आता है या मुसीबत वाला टाइम आता है। लाइफ बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और इसमें जो हमारा वक्त चल रहा होता है वो हमेशा बदलता रहता है। कभी अच्छा आएगा, कभी बुरा आएगा। जब अच्छा वक्त आता है तो हमें और कुछ याद नहीं रहता, बस वी यूज टू एंजॉय दैट, और करना भी चाहिए। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हमें वो बुरा वक्त काटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, चाहे बुरा ही वक्त अभी क्यों ना चल रहा हो, लेकिन बदलेगा जरूर। कभी भी कोई भी अच्छा टाइम जो है, मतलब कोई भी टाइम आप ले लीजिए, अच्छा हो या बुरा हो, कांस्टेंट तरीके से मेंटेन नहीं रहता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे मैंने ये कहा, कुछ बच्चे कभी कभार मुझे ये चीज कहते हैं, मैम आप कहते हो बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है, पर हमारे लाइफ में तो बहुत लंबे टाइम से ही बुरा वक्त चल रहा है। तो जैसे मैंने कहा, लाइफ सबके लिए एक नहीं होती है, सबका स्ट्रगल एक नहीं होता है, सबका जो एक वक्त चल रहा है वो भी एक नहीं होता है। किसी को बोलते ना एक हैप्पी पीरियड मोड बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, किसी को दुख वाला जो मोड होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। तो ये फ्लक्चुएशन होता रहता है। डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ कितने प्रॉब्लम से भरी हुई है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोग कितने भरे हुए हैं, और आप अपनी लाइफ को किस तरीके से लीड करते हो, इस बात पे डिपेंड करता है। आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इस बात पे डिपेंड करता है। आपके फाइनेंशियल, इमोशनल, मतलब सारे बैकग्राउंड कैसे हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है। तो अच्छा टाइम, अच्छा वक्त बहुत से चीजों पे डिपेंड करता है, लेकिन एक चीज होती है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारा रिएक्शन। हमारे बुरे वक्त में हमारा रिएक्शन क्या रहता है, हम किस तरीके से खुद को हिम्मत बंधा के जो है उस चीजों को पार करते हैं, उस चीजों से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। तो हमेशा यही याद रखिएगा कि वक्त बदलता जरूर है, चाहे वो वक्त कैसा भी हो। तो अच्छे वक्त में घमंड नहीं करना है, और बुरे वक्त में टूटना नहीं है। जो लास्ट चीज मैंने 2021 से सीखी है वो ये है कि लाइफ बिना फालतू के खर्चों के भी चल सकती है। जैसे पहले हमारा होता था ना, मतलब लॉकडाउन जो लगा 2021 में, उसने बहुत कुछ सिखाया। स्पेशली ये कि हम बिना पार्टी किए भी रह सकते हैं, और मतलब जहाँ पे हम हमेशा जाकर कुछ अनवांटेड खर्चे करते हैं, अनवांटेड टाइम स्पेंड करते हैं, हम उनके बिना भी रह सकते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि जिंदगी से ज्यादा अनमोल कोई चीज नहीं होती है। इनिशियली कहते हैं ना कि ये चीज तो बहुत पहले से ही कही जाती है कि जिंदगी से ज्यादा अनमोल कोई चीज नहीं होती है, लेकिन 2021 में हमने इसका एक प्रैक्टिकल प्रूफ देखा कि जिंदगी अगर आपके पास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि हम जब नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं, वी फील लाइक नो, वी हैव टू डू पार्टीज, वी हैव टू गो विद द फ्रेंड्स, वी हैव टू गो इन गुड रेस्टोरेंट और समवेयर एल्स। मतलब एक जो लाइफ लीड करने का तरीका होता है कि हाँ, पहले लगता है कि जब नॉर्मल लाइफ चलती है तो ऐसा लगता है नहीं, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है, बिना बिना बाहर घूमे, बिना यहाँ पे खर्चा किए, बिना 5 स्टार होटल में डिनर किए, इसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, ये तो लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है। लेकिन हमने 2021 में सीखा कि नहीं, ये सब चीजें ऑप्शनल है। जो प्रायोरिटी की चीजें हैं वो है आपका हेल्थ। आपका हेल्थ, आपकी लाइफ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होनी चाहिए उसकी, क्योंकि लाइफ बहुत ज्यादा अनमोल है, और ये हमें जो है 2021 सिखा के जा रहा है। अगर आप अच्छे हो तो आपको सब चीजें जो है अच्छी लगने वाली है, लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो, चाहे आपके घर में 1000 सुख सुविधाएं भर दी जाएं, लेकिन वो आपको कभी भी स्माइल नहीं करवा पाएंगी, कभी भी वो आपको अच्छा नहीं रख पाएंगी। यानी एक हेल्दी बॉडी और एक हेल्दी माइंड बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि वो प्राइमरी नीड होती है। एक हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड इज अ प्राइमरी नीड फॉर लीडिंग द लाइफ, इवन फॉर द फ्यूचर टाइम ऑल्सो। तो हेल्थ को प्रायोरिटाइज कीजिए, लाइफ को प्रायोरिटाइज कीजिए। यस,
इस हेल्थ, इस लाइफ को लीड करने के लिए हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी चाहिए होते हैं। बिल्कुल मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए या मॉनेटरी स्टेबिलिटी के लिए आपको बिल्कुल वर्क करना चाहिए, लेकिन उसके लिए कभी भी आपको अपने हेल्थ को, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो वो एक प्राइमरी नीड होती है। एंड वेरी ऑब्वियसली जब आप सभी चीजों से, सभी तरीके से अगर आप हेल्दी रहते हो तो आप एक हेल्दी लाइफ लीड करते हो। और लास्ट जो चीज मैंने सीखी है, जस्ट कहते हैं ना कि लास्ट के 2 मंथ मुझे जाते जाते ये चीज सिखा गया कि जो हम नॉर्मली कोई भी काम करते हैं ना, तो वी हैव अ थॉट, यार लोग क्या कहेंगे, ऐसा कर लिया तो फिर लोग क्या कहेंगे, वैसा कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। आई हैव नोटिस कि लोग दोनों ही तरीके से बोलते हैं। मतलब अगर आप अच्छा कर रहे हो तो भी लोग बोलेंगे, बुरा कर रहे हो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। तो लोगों को हर बार बोलना है। आई थिंक ऑब्वियसली लोगों का काम होता है बोलना। सोचिए आप, अगर वो नहीं बोलेंगे तो वो क्या करेंगे, मतलब फिर उनका एग्जिस्टेंस ही क्या रह गया, वो फिर किस चीज के लिए एग्जिस्ट कर रहे हैं अर्थ पे। तो उनको, उनका काम ही होता है, उनका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सभी का सारा काम ही होता है बोलना। तो उनको बोलने दीजिए, वो हर हाल में बोलेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें। तो जिंदगी में टॉक्सिक लोगों से खुद को बचा के रखिए, खुद के थॉट्स को बचा के रखिए, खुद की थिंकिंग को बचा के रखिए। और लोगों का काम होता है कहना, उनको कहने दीजिए। वो जब से पैदा हुए हैं और जब तक रहेंगे वो तब तक कहते रहेंगे। तो लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो होता है खुद। आप कितने खुश हो, और आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो, ठीक है। क्योंकि लोग अच्छा देख के भी बोलेंगे, बुरा देख के भी बोलेंगे, तो उनको खुश करना पॉसिबल नहीं है। आप खुद को खुश रखिए, ऑटोमेटिकली आपसे जुड़े हुए सारे लोग जो एक्चुअल में कहते हैं ना, जो कि ट्रू होते हैं, जो ट्रूली आपकी लाइफ में एक मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस रखते हैं, वो आपको खुश देख के ही खुश रह लेंगे। तो कभी भी लोगों को मतलब कि खुश करने के चक्कर में मत पड़िए। याद रखिए, आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है। आपको, आपका प्राइमरी एम है कि आपको खुद को आगे बढ़ाना है, लोगों को आनंद देना, ठीक है। लोगों को जो अच्छा लगता है वो कहना, वो करना, इसमें पूरी लाइफ निकल जाती है। आपको जो अच्छा लगता है आपको उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद को हैप्पी रख पाते हो तो आपसे जुड़े हुए सारे लोगों को आपसे खुशी मिलती है और आप उनको भी हैप्पी रख सकते हो। लेकिन जब आप लोगों के बारे में सोचते हो तो खुद भी दुखी होते हो, और ऑब्वियसली आपसे जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं उनको भी आपके थ्रू जो है दुखी रहने का एक रीजन मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स थे, लाइफ लेसन्स, जो कि मैंने 2021 से सीखा है। और ये चीजें पहले भी मानती थी मैं, बट कहते हैं ना कि जीता जागता एग्जाम्पल लाइफ में चला आता है, तब हमें इन चीजों पे जो है मतलब पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा यकीन होने लगता है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले एक और नोट आपके लिए देना चाहूंगी ऑन 2021, कि आप अपनी लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिव चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए। अच्छी चीजें जो होती हैं आप उसको अपनी लाइफ में जगह दीजिए। क्योंकि देखिए, शुरुआत से मेरी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी नहीं थी, मेरी लाइफ में भी बहुत से नेगेटिव लोग हैं, भरे हुए थे, अभी भी भरे हुए हैं। तो बात आती है कि फिर मैं उनसे बचती कैसे हूँ। देखिए, अब कोई नेगेटिव है, मुझे पता है कि वो नेगेटिव है, लेकिन उसको खुद नहीं पता है कि शायद वो नेगेटिव है, तो उनसे बच के थोड़ा सा रहना पड़ता है। जैसे कि वो एडवाइस दे रहे हैं, यू जस्ट हैव टू इग्नोर देयर एडवाइस, क्योंकि आपको पता है कि जब उनका एटीट्यूड ही नेगेटिव है तो उनसे आप किसी पॉजिटिव चीजों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। या बट इफ यू आर इन रिलेशन विद दैट पर्सन, वो आपके किसी रिलेशन में आते हैं, किसी रिलेटिव में आते हैं, कोई दोस्त है, कोई करीबी इंसान है, तो उनसे आप रिश्ता नहीं तोड़ सकते हो जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग द नेगेटिव थिंकिंग। ऑफ कोर्स लाइक देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग्स, एंड ऑब्वियसली हर एक इंसान में हर एक टाइप की थिंकिंग होती है। मेरे अंदर भी नेगेटिव थिंकिंग होती है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल करती हूँ। मतलब उसमें बोलते हैं ना, आपका कंट्रोल होना जरूरी है, ताकि नेगेटिव थिंकिंग पॉजिटिव को ओवर रूल ना कर दे। तो कुछ लोग इसको मतलब कि एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग इंटेंशनली नेगेटिव चीजों को फैलाते हैं। तो आपको जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों की अगर पहचान हो जाती है तो आप उनसे दूर रहिए। दूर रहने का मतलब ये नहीं है कि हाँ बस तुम निकल जाओ, मेरे घर से निकल जाओ, ऐसा टाइप नहीं। उनके सजेशन से दूर रहिए, भले सुनिए। कहते ना कि ठीक है, सामने वाले की बात मानते हो या नहीं मानते हो ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो एक नॉर्मल जेस्चर ये कहता है कि हमें सुनना चाहिए। ओके, लाइक इफ द फ्रंट पर्सन इज स्पीकिंग समथिंग वी हैव टू लिसन। एक नॉर्मल हमारा मॉरल बिहेवियर यही कहता है, दैट इज टोटली फाइन। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है लाइफ में अगर वो किसी भी टाइप के नेगेटिव सुझाव को दे रहा है। तो जब भी आप किसी बड़े इंसान को देखिए कुछ अच्छा करते हुए, कुछ ऐसे सक्सेसफुल इंसान को देखिए, उनसे सीख लेने की कोशिश कीजिए, ना कि उनसे जलने की कोशिश कीजिए।
आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि जेलसी एक ह्यूमन बिहेवियर होता है, लेकिन जब आपकी लाइफ में जेलसी को जगह ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू द इंस्पिरेशन, तो आप हमेशा पूरी लाइफ बेचैन रहते हो। लेकिन जब आप किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हो तो ये मत सोचिए कि यार इसने ऐसे कैसे कर लिया, मानना पड़ेगा, इसने ऐसे कैसे कर लिया, ये कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया। जस्ट डोंट थिंक अबाउट दैट। क्या आप कुछ कर सकते हो? क्या आप उसको बदल सकते हो? उसने जैसे भी किया वो उसकी मेहनत है। ये सोचिए कि उसको ऐसा करने में कितना वक्त लगा होगा, क्या क्या उसने बदलाव किए होंगे, क्या कुछ उस सक्सेसफुल इंसान से मैं भी सीख सकता हूँ या मैं भी सीख सकती हूँ। अगर सीख सकते हो और वो अच्छी चीजें हैं तो आपको जरूर सीखना चाहिए। जरूरी नहीं होता कि सिखाने वाला हमेशा हमारे माँ बाप ही हो, हमारे टीचर्स ही हो। एक अजनबी इंसान भी आपको बहुत कुछ सिखा के चला जाता है। आप एक अननोन, मान लीजिए एक किसी सक्सेसफुल इंसान का लेक्चर देख रहे हैं, वो अपने लेक्चर में आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगा। तो हमेशा एक सीखने का एटीट्यूड रखिए। जब आप सीखने के एटीट्यूड से किसी को भी देख रहे होते हैं या किसी की बातें सुन रहे होते हैं तो आप एक लर्नर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, ना कि एक जजमेंटल पर्सन की तरह। तो लाइफ में जब आप जजमेंट कम करेंगे, चाहे वो अपने ऊपर हो चाहे वो किसी और के ऊपर हो, तो जिंदगी जो है थोड़ी सी और आसान बन जाएगी। तब आप किसी के लेक्चर को इस चीज के लिए नहीं सुनेंगे कि यार इसने ये क्या क्या गलत बोल रहा है, तब आप उस लेक्चर को इस चीज के लिए सुनेंगे कि वो मुझे क्या क्या सिखा सकता है। तो हमेशा एक सीखने का एटीट्यूड रखिए, आपका नजरिया बदल जाएगा सभी चीजों को देखने का। एंड बिलीव मी, ये नजरिया बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, क्योंकि मैंने अपने अंदर बहुत से ट्रांजिशंस किए हैं। थिंकिंग के बेसिस पे भी बहुत सारा ट्रांजिशन किया है। ऐसा नहीं है कि जो बातें मैं कह रही हूँ मैं शुरुआत से ऐसी ही थी, लेकिन यस, मैंने अपने अंदर बदलाव बहुत लाया है, चीजों को देखने का नजरिया बदला है। और कहते हैं ना कि अगर आप देखने का नजरिया बदल लेते हैं तो नजारे ही बदल जाते हैं। वो कहावत मतलब कहीं सुनी थी मैंने, लेकिन वो मुझे अभी फील होती है रियलिस्टिक बेसिस पे। जब भी किसी सक्सेसफुल इंसान की मैं स्टोरी देखती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यस, इससे मैं क्या सीख सकती हूँ। ऑफ कोर्स उसका सक्सेस उसके कर्मों का रिजल्ट है, लाइक आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। नॉट इवन मैं नेगेटिव भी उसके लिए सोचूं ना तो मतलब बोलते ना बहुत गलत होगा, क्योंकि उस इंसान को जो सक्सेस मिला है वो उसकी मेहनत का नतीजा है। वी आर नो वन टू क्वेश्चन ऑन दैट। हम कोई नहीं होते उस बात पे क्वेश्चन करने के लिए। लेकिन अगर सामने वाले इंसान से कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको जरूर सीखना चाहिए। सीखने की नीयत आपको जिंदगी में बहुत आगे तक लेके जाती है, लेकिन जजमेंट करने की नीयत कभी भी आपको आगे लेकर नहीं जाएगी। अपनी लाइफ को इस तरीके से लीड कीजिए कि आपको किसी चीज को देख के जो है एक उसमें से भी सीख लेने का मन करे, ना कि उसमें जजमेंट खोजने का मन करे। और जो जजमेंटल लोग होते हैं ना, जो हर बात में जजमेंट करते हैं, हर बात में नेगेटिव चीजों को मतलब कि खोज निकालते हैं या नेगेटिव चीजें बोलते हैं, उनकी पूरी लाइफ नेगेटिविटी से भरी होती है और वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। कमियां शुरू से लेके अंत तक दूसरों की कमियां निकालना शुरू करते रहते हैं। कहते हैं ना कि जब 3-4 अनएजुकेटेड लोग एजुकेशन को मतलब क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो उनकी बातों पे क्या ही ध्यान देना मतलब खुद अनएजुकेटेड है और एजुकेशन को क्रिटिसाइज करेंगे तो अब आप क्या समझ ही सकते हो, मतलब उनके पास क्या ही नॉलेज है और उनकी बातों पे क्या ही ध्यान देना। इसी तरीके से लाइफ भी होती है। जो लोग टोकने के लिए पैदा हुए हैं, जो लोग किसी की हर काम में कमियां निकालने के लिए पैदा हुए हैं, वो शुरू से लेके अंत तक वही काम करेंगे। लेकिन आप किस चीज के लिए एग्जिस्ट कर रहे हो इस अर्थ पे, वो मैटर करता है। तो अपनी एग्जिस्टेंस को मीनिंगफुल बनाइए, लाइफ को प्रॉपर ढंग से लीड कीजिए, देखने का नजरिया बदलिए, पॉजिटिव चीजों में यकीन रखिए एंड बिलीव मी, लाइफ इतनी ज्यादा पीसफुल बन जाएगी कि आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये वही लाइफ है जिसमें हम पहले इतने परेशान थे और अभी ये वही लाइफ है जिसमें हम इतने पॉजिटिव तरीके से डील कर रहे हैं। याद रखिए, मुसीबतें और खुशियां दोनों एक प्रॉपर रेशियो में बनी रहेंगी लाइफ में। तो उस चीज को भी एक्सेप्ट कीजिए। जब इस बात को आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि दुख और सुख दोनों ही मिक्सचर बन के लाइफ में आते रहेंगे, तो लाइफ से एक्सपेक्टेंसी जो होती है कि नहीं लाइफ ऐसा देगी या वैसा देगी, वो कम हो जाती है। और जब हम एक्सपेक्टेशन कम करते हैं तो हम जीना ज्यादा चाहते हैं, जीते ज्यादा हैं, क्योंकि हम फिर आज में यकीन रखकर उसको हम स्पेंड करना चाहते हैं, ना कि कल, ना कि फ्यूचर को हम ध्यान में रखते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लेसन्स मैंने दिए हैं ये आपको कुछ ना कुछ सिखाकर जरूर जाएंगे। जैसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला 2021 से। मैं उम्मीद करती हूँ भले 1% ही सही, बट ये जो लेक्चर था मेरा आज का, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो वंस अगेन एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन वंस अगेन। उम्मीद करती हूँ ये साल आपके लिए जो है पॉजिटिविटी से भरा हो, आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सक्सेस लेकर आए। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।